आप सुनेंगे भाग 19। शिवांश बेहोश अवंतिका को अपनी गोद में लिए खड़ा था। अवंतिका को बेहोश देखकर शिवांश की तरफ बढ़ गए सब। लव, शिवांश, तुम्हें अनु कहाँ मिली और वो बेहोश कैसे हो गई? शिवांश, भाई अनु मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी। वो तो वक्त रहते मैंने ब्रेक लगा दिया, वरना इसका एक्सीडेंट हो जाता। मैंने जब गाड़ी से बाहर आके अवंतिका को देखा तो वो ठंड से कांप रही थी। मुझे घर का एड्रेस मालूम था तो मैं अवंतिका को लेकर यहाँ आ गया। अद्विक शिवांश की गोद से अवंतिका को ले लेता है और अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अद्विक जाते जाते एक नौकर से कहता है, श्याम काका, डॉक्टर को बुला लीजिए। अद्विक स्ट्रमसी। अद्विक अवंतिका को बेड पर लेटा देता है और अद्विक और पूनम से बोलकर अवंतिका की ड्रेस चेंज करवाता है। तब तक डॉक्टर भी आ जाते हैं। डॉक्टर अवंतिका को चेक करके कुछ मेडिसिन देते हैं। घर के सब लोग अद्विक के रूम में ही थे। अवंतिका के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। अवंतिका के एक तरफ अद्विक बैठा था तो दूसरी तरफ शिवांश अवंतिका का हाथ पकड़कर बैठा था। थोड़ी देर बाद अवंतिका को होश आता है। अद्विक अवंतिका की तरफ बढ़ रहा था, तभी शिवांश अवंतिका को खींचकर अपने गले से लगा लेता है। शिवांश के ऐसे एक्शन पर सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं, खासकर अद्विक। अब भाई कोई उसकी भाई ये हुआ करती थी किसी ऐसे गले लगाएगा तो बंदा हैरान तो होगा ही ना। शिवांश, अनु तेरा हर बार का यही है, तू कभी अपना ख्याल नहीं रखती, क्यों करती ऐसा तू? अवंतिका, अंश मैं ठीक हूँ, तुम भी ना। रूहान, वो तो दिख रहा है तो कितनी ठीक है। सुधा जी अवंतिका के पास जाकर बैठती है और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहती है, हम सबकी जान तुम में बसती है, तो फिर तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सोचा है तुम्हारे बिना हम लोग कैसे रहते? नाराजगी तो अद्विक से है ना, फिर सजा हम लोगों को क्यों दे रही हो? एक बात कहूँ बेटा, वैसे तो तुम मेरी हर बात मानती हो, एक आखिरी बात भी मान लो। अवंतिका, हाँ माँ, आप बोलिए ना, क्या बोल रही हैं? आपको जो बोलना है बेझिझक बोलिए। सुधा जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, प्लीज बेटा, ये घर छोड़कर मत जा। मानती हूँ मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हुई है, उसने तुम्हें बहुत तकलीफ दी जिसकी कोई माफी भी नहीं है। फिर भी कह रही हूँ बेटा, ये घर छोड़कर मत जा। हम सबने तो तुझे अपनी बेटी माना है, तो हम लोगों को छोड़कर मत जा बेटी। सुधा जी अवंतिका के हाथ पर अपना सर रखकर रोने लगती है। अवंतिका एक नजर अद्विक को देखकर सुधा जी से कहती है, माँ मैं आप सबको छोड़कर नहीं जाऊंगी, इनफैक्ट मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। अवंतिका की बात सुनकर उदास माहौल में खुशी की एक लहर दौड़ पड़ती है। सब बहुत खुश थे, अद्विक भी। पर क्या अवंतिका ने अद्विक को माफ कर दिया? इस सवाल का जवाब आप सब कमेंट करके मुझे बताइएगा। अवंतिका शिवांश को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है। अवंतिका, इनसे मिलिए, ये शिवांश राठौर मेरा बचपन का दोस्त है और मेरा बिजनेस पार्टनर। चलिए आप सबको शिवांश से मिलाती हूँ। गोरा रंग, लंबे कदकाठी, भूरी आंखें, दिखने में एकदम हीरो जैसा। शिवांश और अवंतिका बचपन के दोस्त हैं। पहले शिवांश भी ऋषिकेश में ही था, लेकिन शिवांश के पापा के ट्रांसफर की वजह से वो लोग दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। अवंतिका और शिवांश की मुलाकात लंदन में दोबारा हुई। वैसे तो वो दोनों फोन पर टच में रहते थे। शिवांश और अवंतिका ने एक साथ फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया और बैंगलोर में ही अपनी कंपनी पलाश खोली। पलाश का ब्रांच मुंबई छोड़कर ऑल ओवर इंडिया में था और हाल ही में लंदन में भी एक ब्रांच ओपन हुआ था। लव, रूहान और शिवांश ने मिलकर मुंबई में भी पलाश का ब्रांच खोलने के लिए जमीन देखी थी, जहां अवंतिका के बर्थडे से काम शुरू होने वाला था। अद्विक की नजरें लगातार अवंतिका और शिवांश को ही देखे जा रही थी। अवंतिका शिवांश के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। अरे, आप लोगों को क्या लगा, अद्विक फिर से अवंतिका पर शक कर रहा है? तो आप बिल्कुल गलत है। अद्विक अवंतिका पर शक नहीं कर रहा। पहले उसे पता नहीं था कि अवंतिका भी उससे प्यार करती है, लेकिन वो अवंतिका पर शक कर बैठा। लेकिन अब उसे पता चल चुका है कि अवंतिका सिर्फ उससे प्यार करती है, इसलिए वो अवंतिका पर शक नहीं कर रहा है। रूहान, लव और अद्विका की नजरें लगातार अद्विक पर बनी हुई थी। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा। फिर रूहान ने उन दोनों को कमरे से बाहर आने का इशारा किया।
इशारा समझते ही वो दोनों भी कमरे से बाहर निकल गए। रूहान ने शिवांश को भी कॉल करके कमरे से बाहर आने को कहा। आप सबके लिए भी क्वेश्चन है, अवंतिका ने डाइवोर्स के लिए मना क्यों किया? अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट करके बताइएगा। अद्विक्स रूम सीन। कमरे में सिर्फ अवंतिका अद्विक थे। अद्विक ने अवंतिका को अपने गले से लगा लिया और वैसे ही गले लगे कहने लगा, जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, हमेशा तुम्हें तकलीफ दी, पर बिलीव मी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अवंतिका। जब तुमने डाइवोर्स पेपर पर साइन किया मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान ही निकल गई हो। तुम्हें खोने का डर मेरे ऊपर हावी होने लगा था। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ अवंतिका, प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें बोलने वाला था कि तुम मुझे डाइवोर्स मत दो, मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना, लेकिन तुम मेरे बिना कहे ही समझ गई। अवंतिका चुपचाप बस अद्विक के गले लगे रही। ना तो उसने अद्विक को गले लगाया और न ही उसने कुछ कहा। अद्विक अवंतिका को खुद से दूर करके घुटनों के बल बैठकर कहता है, आई लव यू अवंतिका, आई लव यू मोर देन माई लाइफ। पता नहीं कब कैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया। जब तुम मुझे इग्नोर करती थी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं चाहता था तुम मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात करने की कोशिश भी करता था, लेकिन तुम मुझसे बात नहीं करती थी। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे मेरी फीलिंग समझ में आने लगी। मैं समझ गया दैट आई लव यू। मुझे तुम्हारी चुप्पी बहुत खल रही है अवंतिका, कुछ तो बोलो। अवंतिका के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अवंतिका ने बिना कुछ कहे अद्विक को खड़ा किया। अद्विक को लगा शायद अवंतिका ने उसे हाँ कर दिया, इसलिए अद्विक अवंतिका को गले लगाने के लिए बढ़ा, लेकिन अवंतिका ने एक झटके से अद्विक को खुद से दूर कर धकेल दिया। अद्विक हैरानी से अवंतिका को देख रहा था, तो वहीं अवंतिका आंखों में गुस्सा लिए अद्विक को घूर रही थी। अवंतिका अद्विक के कॉलर को पकड़कर उसे खुद की तरफ झुका के कहती है, ये सोचने की भूल मत कीजिए मिस्टर सूर्यवंशी कि मैंने आपको माफ कर दिया, इसलिए आपको तलाक नहीं दे रही हूँ। आपको तलाक इसलिए नहीं दे रही क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको सिर्फ इतनी सी सजा मिले। मैं आपको अपनी तरह हर पल घुटते हुए देखना चाहती हूँ। जितनी तकलीफ आपने मुझे दी है उससे 1000 गुना ज्यादा आपको तकलीफ देना चाहती हूँ। आपके किए की सजा आपको हर रोज देना चाहती हूँ। तलाक आपकी गलती की छोटी सी सजा है। मैं आपको भी उसी दर्द में देखना चाहती हूँ जिस दर्द को मैंने इतने महीनों सहा है। अब हैरान होने की बारी अवंतिका की थी। अद्विक ने अवंतिका को कमर से पकड़कर खुद के और करीब कर लिया। अद्विक, तुम्हारी दी गई हर सजा मुझे मंजूर है, बशर्ते तुम मेरे पास रहो। इतना कहने के साथ ही अद्विक अवंतिका की कमर पर अपनी पकड़ कर लेता है और प्यार से उसके चेहरे को निहारने लगता है। अवंतिका उसकी बाहों से निकलने के लिए छटपटाते हुए कहती है, अवंतिका, मिस्टर सूर्यवंशी ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। अद्विक, ये क्या मिस्टर सूर्यवंशी लगा रखा है, इतना प्यारा नाम है मेरा। अद्विक, मुझे मेरे नाम से बुलाओ ना। मैं आपको आपके नाम से नहीं बुलाऊंगी, समझे मिस्टर सूर्यवंशी। अब नहीं, मुझे मिस्टर सूर्यवंशी मत बुलाओ वरना मैं। अवंतिका अद्विक को घूरते हुए बोलती है, वरना क्या करेंगे आप? वो आगे के शब्द अवंतिका के गले में ही अटक गए क्योंकि तब तक अद्विक ने अवंतिका के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे डीप किस करने लगा। अद्विक के हाथ भी अवंतिका की कमर पर कस चुके थे। थोड़ी देर बाद अवंतिका ने अद्विक को धक्का देकर खुद से दूर किया और उसे घूरती हुई कमरे से बाहर निकल गई। अद्विक भी अपने बालों में हाथ घुमाते हुए वॉशरूम में चला गया। वो इस बात पर खुश था कि अवंतिका सूर्यवंशी निवास में ही रहेगी और अद्विक अपनी अवनी की नाराजगी भी दूर कर देगा। उधर अवंतिका भी खुशी से पागल हो रही थी। अवंतिका अद्विक से नाराज जरूर थी, लेकिन उससे नफरत नहीं करती थी, और जो अद्विक के प्रति नाराजगी थी वो भी अद्विक के इजहार से दूर हो गई थी। लेकिन अभी अवंतिका अद्विक के सामने ये नाराजगी का नाटक और करने वाली थी। वो अद्विक को पूरी तरह से बदलना चाहती थी। वो अद्विक को वो बनाना चाहती थी जो वो वास्तव में है। उधर रूहान और अद्विका की टीम भी कुछ प्लानिंग कर रही थी अद्विक और अवंतिका को मिलाने की। आगे एक और राज से पर्दा उठेगा। अद्विक के अतीत का सच सबके सामने आएगा, जिसने बना दिया अद्विक को इतना घमंडी, जिसने अद्विक को कर दिया उसके खुद के माँ बाप से दूर। अभी भी आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास,
आप लोगों को शिवांश का रोल कैसा लगता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जरूर बताइएगा।